अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट उस्मान मुगल और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स। तो हमने अपने प्रीवियस लेसन में स्टैक्स का इंट्रोडक्शन देखा। हमने स्टैक्स को एज ए एडीटी यानी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप डिस्कस किया। तो हम जानते हैं कि जब किसी डेटा स्ट्रक्चर को हम एज ए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डिस्कस करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसका मैथमेटिकल या लॉजिकल मॉडल देखते हैं। तो हमने जो है वो लॉजिकल मॉडल उसका सारा स्टैक का देखा अपने पिछले लेसन में। और हमने ये चीज सीखी कि स्टैक इज अ लिस्ट विद द रिस्ट्रिक्शन दैट इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम ओनली वन एंड कॉल्ड टॉप। अच्छा, स्टैक में कोई भी चीज जब हम इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं तो वो सिर्फ अ, एक साइड से यानी कि एक एंड से हम इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं और वो उस एंड को हम टॉप कह के पुकारते हैं। ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं स्टैक के लिए, पुश है, पॉप है, टॉप है, इज एम्प्टी है। ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन में कांस्टेंट टाइम या बिग O ऑफ वन लेंगे। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ वन है। ये क्या चीज़ है ये हम आगे देखेंगे डिटेल से। तो हम जो है स्टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। स्टैक्स को हम दो चीज़ों के इसको इस्तेमाल करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक अरेज की मदद से और एक लिंक्ड लिस्ट की मदद से। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि जब कोई भी लिस्ट हम ले सकते हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ ये फीचर जब ऐड कर दिया जाए कि कोई भी चीज़ उसमें जो नोड हैं वो सिर्फ एक ही एंड से दाखिल होंगे और उसी एंड से रिमूव किए जाएंगे तो वो स्टैक कहलाता है। अब जो है वो हम दो तरीकों से स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक एरेज की मदद से और एक लिंक्ड लिस्ट की मदद से। हम जो है वो एरेज की मदद से जो है वो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें फिर एक एरे डिक्लेयर करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे एक 8 साइज की एरे डिक्लेयर की है, इंट A8। इस एरे का नाम मैंने ए रखा है। तो ये हमारे लिए एज ए स्टैक बिहेव करेगी, इसे हम स्टैक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद स्टैक में जो है वो हमारे पास एक पॉइंटर होता है जिसको हम टॉप का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जब हम एरे को एज ए स्टैक इस्तेमाल करेंगे तो ये टॉप सिर्फ एक वेरिएबल होगा जिसमें इंडेक्स स्टोर होगा, जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा उसका। अब आगे हम अपने फंक्शंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। पुश फंक्शन जो है, पुश फंक्शन में सिंपली हम ये करेंगे कि जो टॉप है उसको वन से इंक्रीमेंट कर देंगे और जिस इंडेक्स को टॉप पॉइंट कर रहा होगा वहां पे जो है वो एक एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। लेट्स से ये देखें, हमारे पास जो पुश फंक्शन है इसको हम एक एलिमेंट एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। लेट से हमने पुश को कोई एलिमेंट पास किया तो क्या होगा कि पहले टॉप जो करंटली जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, लेट से इस वक्त हमारा जो टॉप है वो एक इमेजिनरी -1 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, यानी कि हमारा जो स्टैक है वो 0 to 7th इंडेक्स लोकेशन तक है, जबकि हमारा टॉप करंटली एक इमेजिनरी लोकेशन कह लें -1 को जब पॉइंट कर रहा हो, इट मीन्स के स्टैक जो है वो एम्प्टी है। तो अब हमने इसमें एक इंजर्शन की, कोई एलिमेंट पास किया पुश फंक्शन को। तो क्या करेगा, वो पहले टॉप की वैल्यू को वन से इंक्रीमेंट करेगा। -1 है, -1 में वन प्लस करें तो वो लोकेशन हो जाएगी जीरो, यानी कि वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो टॉप जो है वो जीरो इंडेक्स लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब ए एरे में जीरो इंडेक्स लोकेशन पे उस एलिमेंट को हम जो है वो स्टोर कर देंगे। तो इसको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन से देखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पॉप फंक्शन है उसमें हम सिंपली जो टॉप है उसकी वैल्यू को वन से डिक्रीमेंट कर देंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। मैं इसको थोड़ी डेमोन्स्ट्रेशन से आपको दिखाता हूँ, साथ आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो सबसे पहले हमने पुश को कॉल किया और उसको एक एलिमेंट पास किया 4। उसके बाद एक और पुश कॉल कर लेते हैं 9, और एक और हमने पुश को कॉल जी और एलिमेंट पास किया 3। उसके बाद अब हम यहाँ पे थोड़ी चीज आपके समझने वाली है कि उसके बाद हमने पॉप फंक्शन को कॉल किया। तो देखें पॉप फंक्शन से सिर्फ क्या हुआ
कि जो एलिमेंट था, जिस एलिमेंट को टॉप पॉइंट कर रहा था, मैं पीछे जाता हूं, देखें, जिस एलिमेंट को टॉप पॉइंट कर रहा है ये एलिमेंट स्टैक से खत्म हो जाएगा। पॉप फंक्शन का काम ये है कि जो सबसे टॉप एलिमेंट है उसको स्टैक से रिमूव करना। अब आप ये देख रहे होंगे कि वहां से मैंने जो है वो जो सेल था 2 इंडेक्स लोकेशन वाला, उसको मैंने स्टैक से तो रिमूव कर दिया। मैं ये भी आपको बताता चलूं कि ये जो येलो एरिया है, ये जो येलो सेल्स हैं, सिर्फ ये मेरे स्टैक को जो है वो शो कर रहे हैं। सिर्फ इतना इतना एरिया करंटली मेरा स्टैक है, 0 इंडेक्स लोकेशन और 1 इंडेक्स लोकेशन। तो अब जो है वो एक दफा और पुश को कॉल करते हैं, तो जब हमने 7 पुश किया तो देखें वो ऑटोमेटिकली जो है उस इंडेक्स लोकेशन पे हमें कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की वैल्यू को। पहले जब हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं, वट एवर गार्बेज लाइज देयर, वहां पे जो मर्जी पड़ा रहे हमें फर्क नहीं पड़ता। जब हम नई एलिमेंट कोई पुश करेंगे स्टैक में, तो खुद ब खुद वो उस पहले वाले एलिमेंट को जो नंबर पहले से लिखा होगा उसको ओवरराइट कर देगा। तो लेट से हम पुश कॉल करते जा रहे हैं, करते करते यहाँ तक कि हमारा स्टैक फुल हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा? अगर हमारा एरे फुल हो जाता है तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी ओवरफ्लो की, हमारा स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन एवरीथिंग हैज अ फिक्स। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक और एरे क्रिएट करें जो बड़ी हो। जब भी कोई पुश फंक्शन कॉल हो तो हम क्या करें कि पहले चेक करें कि क्या हमारी एरे कहीं फुल तो नहीं हो गई। अगर एरे फुल हो गया है तो हम एक बड़ी एरे क्रिएट करें, और उसके बाद एक बड़ा एरे क्रिएट करने के बाद क्या करें कि जो हमारी पहली एरे है उसके सारे एलिमेंट्स न्यू एरे में कॉपी कर लें। ठीक है, लेकिन एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। तो जब हम ये काम करेंगे तो हमें जब सारे एलिमेंट्स पहली एरे से उठा के दूसरी एरे में रखने पड़ेंगे तो उसकी एक कास्ट होगी, और वो कास्ट क्या होगी कि हमारे फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन हो जाएगी। अब ये बिग ओ ऑफ एन मीन्स के जो इसकी मैं थोड़ा आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको डिटेल के साथ। और यहाँ पे जो हमारा एन है वो शो कर रहा है, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक, के हमारे स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं इस वक्त। आगे चलते हैं। अब देखें जो हम एरे फिक्स जो हमने अप्लाई करनी है वो किस तरीके से करेंगे कि एक न्यू एरे क्रिएट करें और उसका साइज जो पहली एरे है ना उससे डबल रखें। हमेशा जब भी ऐसा करें कि न्यू एरे हम क्रिएट करें तो पहली एरे से डबल साइज हम न्यू एरे का रखें, ताकि जो है ओवरफ्लो जल्दी दोबारा जो है वो हमें ओवरफ्लो फेस ना करना पड़े। अब उसके बाद जो है हम पुश फंक्शन को जब कॉल करेंगे, देखें, ज्यादातर ज्यादातर जब भी हम एरे में कोई अपने स्टैक में कोई एलिमेंट पुश करते हैं तो हमें जो है वो सिंपली क्या होगा कि एलिमेंट जाके एरे में रख दिया जाएगा। हर दफा तो ओवरफ्लो नहीं ना होगा, क्योंकि जब भी हम ओवरफ्लो फेस कर रहे हैं हमने क्या किया है कि एरे जो है वो डबल साइज की एरे हमने आगे बना के उसमें एलिमेंट्स कॉपी कर दिए हैं। अब हमारे पास इतने पुश फंक्शन कॉल करने का ऑप्शन है जितने पहले एलिमेंट से, लेट से कि 10 एलिमेंट की हमारी एरे थी। ठीक है, हमारा स्टैक हो गया फुल, यानी कि 10 एलिमेंट हमने उसमें रख लिए। अब 11वीं दफा जब हम पुश फंक्शन को कॉल करेंगे तो पुश फंक्शन क्या करेगा कि 20 जो है वो साइज की एरे, ऐसी एरे जिसमें 20 एलिमेंट्स को स्टोर किया जा सके, वो क्रिएट करके हमें दे देगा। अब अगली फिर जो है वो हमारे पास ये 11वीं पुश पे तो हमें जो है वो बिग ओ ऑफ एन पड़ गया ना टाइम कम्प्लेक्सिटी। उससे पहले जब हम पुश कर रहे थे तो बिग ओ ऑफ 1 थी हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि कांस्टेंट टाइम ले रहा था फंक्शन जो है वो एरे में एलिमेंट को एंटर करने का, स्टैक में एलिमेंट को सेव करने का। अब जब आपने देखा कि जो है वो एलिमेंट्स को कॉपी करना पड़ रहा है, एक न्यू एरे क्रिएट हुई, एलिमेंट्स को कॉपी किया, अब जो न्यू एरे है उसका साइज पहले वाली से डबल है, तो बाकी वही मैं जो एग्जांपल दे रहा था कि 11वीं एलिमेंट पे हमें एरे न्यू क्रिएट करनी पड़ी,
और न्यू एरे का जो साइज है वो 20 है। तो बाकी फिर हमारे पास 9 पुशेस हमें मिल गई जब हम जो है वो बगैर न्यू एरे क्रिएट करे हम एलिमेंट एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाकी की जो 9 पुशेस हमें मिल गई, यानी कि 9 दफा पुश फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं बगैर न्यू एरे क्रिएट किए। तो इन 9 कॉल्स में हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ 1 होगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कांस्टेंट टाइम लेगा फंक्शन। हमारे एरे में जितने मर्जी एलिमेंट्स हों उसको फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन ने सिर्फ ये करना है कि जिस इंडेक्स लोकेशन को टॉप पॉइंट कर रहा है उस इंडेक्स लोकेशन पे जाके न्यू एलिमेंट को स्टोर कर देना है, दैट्स इट। उसके अलावा उसे कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो हमारी जो पुश फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बेस्ट केस में बिग O ऑफ 1 है और वर्स्ट केस में जो बिग O ऑफ n है। और जो एवरेज केस है, यहाँ पे मैंने फिर बेस्ट केस लिख दिया, हालांकि मुझे यहाँ पे एवरेज केस लिखना चाहिए था। तो एवरेज केस में भी हमारी जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 है, क्योंकि ज्यादातर एवरेज, देखें आपको पता है एवरेज क्या चीज है, कि सारे जितनी कॉल्स हैं उनको हम जमा करें, लेट से 10 दफा हमने पुश फंक्शन को कॉल किया तो उनके टाइम को जो है वो ऐड करके हम नंबर ऑफ कॉल्स पे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 10 पे। तो हमारे पास जो है वो एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो हमारे पास जो एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ 1 ही है। अच्छा, अब जो हमारे पास बिग O ऑफ n फॉर n पुशेस, जब हम जो n है यहाँ पे बिग O ऑफ n में जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पुशेस को, कि जितने एलिमेंट हमने स्टैक में पुश किए हैं। तो बिग O ऑफ n का मतलब क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो टाइम टेकन है वो इट विल बी वेरी क्लोज टू सम कांस्टेंट टाइम्स n। तो जो n है हमारा ये एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट वैल्यू जो है, जब हम मैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ आपको मटेरियल दे दूंगा इसकी एक्सप्लेनेशन, वहां से आपको समझ आ जाएगी कि बिग O ऑफ n का मतलब क्या है यहाँ पे और ये कहाँ से आया। अब मैं ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन से आप हेल्प ले सकते हैं। विच स्टेट्स दैट द टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि जो टाइम टेकन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। जितना n बड़ा होता जाएगा, यानी जितना बड़ा नंबर होगा n, उतनी जो है हमारे टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अब जितना छोटा होगा n, लेट्स से हमने 5 पुशेस किए हैं तो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होगी, 10 पुशेस किए हैं तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, क्योंकि टाइम कम्प्लेक्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब हम कुछ और फंक्शन जो मैंने आपको बताए थे कि स्टैक में हमारे पास और फंक्शंस होते हैं, जैसे कि टॉप। ये टॉप फंक्शन क्या करता है कि हमें सिर्फ ये बता देता है कि इस वक्त आपका टॉप जो है किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, दैट्स इट। और एक हमारे पास एम्प्टी फंक्शन है, ये चेक करके बताता है, देखें अगर आपका जो है वो टॉप वेरिएबल है वो -1 को पॉइंट कर रहा है, टॉप में अगर -1 स्टोर है तो इट मींस कि ये एक इमेजिनरी लोकेशन को, इंडेक्स लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो अ, हमारा स्टैक एम्प्टी है। अदरवाइज जो है वो ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा, इट मींस के स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो ये हमारे फंक्शंस थे। दैट्स प्रीटी मच फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो अपने आईडी की तरफ बढ़ते हैं और मैं कुछ जो फंक्शंस की डेफिनेशंस और इसको सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट आपको करके दिखाता हूँ कि स्टैक को एरेज की मदद से हम सी प्लस प्लस में किस तरह इम्प्लीमेंट करें। सो लेट्स गेट टू आवर आईडी। आई एम यूजिंग डेव सी प्लस प्लस, आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ नेसेसरी कोड लिख लेते हैं। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको पहले से मैं बता चुका हूँ। हम यहाँ पे एक मैक्स साइज वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, याद रहे, क्योंकि हमने ग्लोबल इनको इसलिए रखा है ताकि ये सारे फंक्शंस के अंदर एक्सेसिबल रहें। तो एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया मैक्स साइज का। इस वेरिएबल में हमने 100 स्टोर किया, यानी कि हम जो एरे का मैक्स साइज रखना चाह रहे हैं वो 100 रखना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने एक ग्लोबल वेरिएबल कॉल्ड टॉप क्रिएट किया हुआ है। आपको पता है कि जो टॉप वेरिएबल है ये हमारे
स्टैक में जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद हमने अपनी एरे डिक्लेयर की है इंट डाटा टाइप की, एक एरे जिसका नाम हमने ए रखा है और उसका साइज हमने मैक्स साइज रखा हुआ है, और मैक्स साइज हमने 100 रखा है, तो हमने 100 साइज की एक इंटीजर डाटा टाइप की एरे डिक्लेयर की है। उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस देखे थे, उनकी हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले पुश फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो पुश फंक्शन की डेफिनेशन में हम क्या करेंगे कि सिंपली हमने क्या करना है कि जो टॉप है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है, और उसके बाद जो हमारी एरे है ए, उसमें टॉप वाली लोकेशन पे हमने जो एलिमेंट x है इसको स्टोर कर देना है। दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच फॉर पुश फंक्शन। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं और हैंडल करना चाह रहा हूँ कि जो ओवरफ्लो है मैं इसको भी हैंडल करना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा जो है वो टॉप एलिमेंट है वो अगर तो पॉइंट कर रहा है 100 को, ठीक है, 100 साइज की एरे है तो ये 100 इंडेक्स तो होगा ही नहीं। तो अगर हमारा एरे 99 को पॉइंट कर रहा है, बल्कि यहाँ पे मैं उसी वेरिएबल को ही यूज करता हूँ जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो मैक्स साइज -1, यानी कि देखें हमने अगर 100 साइज की एरे डिक्लेयर की है तो उस एरे में जो मैक्सिमम इंडेक्स लोकेशन होगी वो 99 होगी, क्योंकि हमारी इंडेक्स लोकेशंस जो हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो सिंपली क्या करें कि हमें एक एरर दे दे, सॉरी ये सी प्लस प्लस है तो हम सी आउट यूज करेंगे। तो दैट्स इट, सिंपली मैं एक एरर मैसेज प्रिंट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं डायनामिक एरे एरे क्रिएट करने की तरफ नहीं जाऊंगा कि उसमें सारे वो एलिमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो अगर तो एरे जो जो टॉप है ये पॉइंट कर रहा है आखिरी इंडेक्स को, तो क्या करो, एरर दे दो। अदरवाइज क्या करो कि जो है वो ये एलिमेंट एरे के अंदर एंटर कर दो। उसके बाद जो पॉप फंक्शन है, पॉप फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम सिंपली क्या करेंगे कि जो टॉप है इसकी वैल्यू को -1 कर देंगे। तो एक 1 से डिक्रीमेंट करने के लिए आपको पता है हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे भी हैंडल करना चाहता हूँ कि देखें अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो क्या हो। अगर स्टैक पहले से ही एम्प्टी है तो पॉप फंक्शन को चाहिए कि बता दे कि आपका स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है। तो उसका क्या जो है वो तरीकेकार है, देखें। जब हमारा टॉप एलिमेंट -1 को टॉप में -1 स्टोर होता है, इट मीन्स कि हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो ऐसी सूरत में क्या करो कि उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि एल्स में डाल देते हैं कि अगर तो स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर जो है ये हमारा सिर्फ सिंपली टॉप की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाए, दैट्स इट। तो पॉप फंक्शन की भी हमने डेफिनेशन लिखी। इसके बाद जो टॉप फंक्शन है ये सिंपली क्या करेगा कि जो जिस एलिमेंट को, जिस इंडेक्स लोकेशन को टॉप पॉइंट कर रहा है उस इंडेक्स लोकेशन पर जो वैल्यू स्टोर है उसको रिटर्न करेगा। तो चूंकि इसने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है इसलिए मैंने इसकी रिटर्न टाइप भी इंट रखी है। तो ये फंक्शंस के बारे में आपको नॉलेज होगा, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ, इसीलिए आप स्टैक्स को आज समझने बैठे हैं। तो मैं ये ज्यूम करता हूँ कि आपको फंक्शंस और एरेज के बारे में थोड़ा बहुत ऑलरेडी नॉलेज है। तो यहाँ पे सिंपली हम जब वो रिटर्न कर देंगे जो ए में टॉप पे स्टोर है, वो हम सिंपली वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो टॉप लेट से 10th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो 10th इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। उसके बाद हम अपने मेन फंक्शन में आ जाते हैं। मेन फंक्शन में आके हम जो हमारा एरे है उसमें पुश करते हैं पुश 5। ये पुश फंक्शन को हमने इतनी कॉल्स की, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो है वो एक पॉप फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है वो, बल्कि पॉप को कॉल करने से पहले देख लेते हैं कि जो हमारा टॉप है
वो किस को पॉइंट कर रहा है। तो टॉप जो नंबर रिटर्न करे वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। और पॉप करने के बाद फिर से जो है वो टॉप में जो भी टॉप जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो एलिमेंट प्रिंट हो जाए। तो इसको प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं स्टैक के नेम से और इसको रन करके देखते हैं। मैक्स साइज। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर दी है कि मैक्स साइज को एज ए वेरिएबल नहीं हमने रखना था, बल्कि इसको डिफाइन करना था। डिफाइन मैक्स साइज 100। ठीक है, दैट्स इट। एग्जीक्यूट करते हैं। टॉप, अच्छा, टॉप ये लैंग्वेज कंस्ट्रेंट है तो इसका हम कैपिटल टी से टॉप रख लेते हैं। तो ये जो है एरर हमारा चला जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये आउटपुट एक लाइन पे आ गई। ऐसे करते हैं कि हम इस पे एंड लाइन फंक्शन के साथ सी आउट में रख लेते हैं। तो अब देखते हैं। देखें, यहाँ पे हमने स्टैक में पुश किया 5 7 64 एंड 857। ठीक है, इस वक्त सबसे टॉप 857 है। हमने टॉप फंक्शन कॉल किया तो 857 हमें टॉप ने रिटर्न कर दिया। लेकिन उसके बाद हमने पॉप फंक्शन कॉल किया तो पॉप फंक्शन ने जो सबसे टॉप एलिमेंट था इसको रिमूव कर दिया। तो इस वक्त टॉप जो है वो पॉइंट कर रहा है 64 को। तो दोबारा हम टॉप फंक्शन कॉल करते हैं तो टॉप फंक्शन ने हमें 64 रिटर्न कर दिया। तो जो है आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके लिए आप प्रिंट फंक्शन भी एक जो है वो बना सकते हैं। बल्कि जो है वो मैं इसको एज ए असाइनमेंट आपको देता हूँ। एक प्रिंट फंक्शन आप क्रिएट करें जो आपके पूरे के पूरे स्टैक को प्रिंट करके दिखाए कि स्टैक में इस वक्त क्या मौजूद है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।